एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब ये 1.1 की घात 10,000 है और ये 1,000 है, दोनों में से कौन सी बड़ी है। तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके बनानी है मुझे, तो मैं इसका मान निकालने की कोशिश करता हूँ। और 1.1 की घात, ये जो 10,000 लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख दिया 1.0.1 की घात 10,000। अच्छी बात है। अब एक चीज़ थी कि जैसे x प्लस ए की पावर n था ना, x प्लस ए की पावर n बराबर क्या सीखा आपने, x की पावर n प्लस एन सी वन, एक्स की पावर n माइनस 1a प्लस एन सी टू, एक्स की पावर n माइनस 2a स्क्वायर अप टू ऐसे करके a की पावर n, ये सीखा है। अगर इसमें आप ये काम कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू x, तो यहाँ क्या बन जाता है, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 की पावर 1 हो गया। तो 1 की पावर n है तो 1 हो जाएगा एन सी वन, और देखो x की जगह ना आप 1 रखे हो तो ख़त्म हो गया, 1 की जगह x रखा है तो यहाँ हो गया एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यू, एक्स की पावर n हो गया। तो अब यहाँ पर जो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन सी वन 10,000 और C1 और x लिख लो यानी 0.1 प्लस 10,000 ऐसे करके लिख लिया C2 और फिर ये 0.1 लिख लो स्क्वायर। देखो इसको ऐसे करके और भी लिख लेंगे, कहाँ तक लिखे जा सकते हैं, ये तो आगे एक ज़्यादा होगा है ना, इससे तो 10,000 एक पद आएंगे इसमें, तो बहुत पदों तक लिखे जा सकते हैं। ठीक है, 10,000 एक पदों तक लिखे जा सकते हैं। 10,000 एक ऐसे मानो 10,000 एक पदों तक, भाई ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे 10,000 एक पदों तक लिख लोगे आप। अच्छी बात है। अब यहाँ क्या हुआ, 1 प्लस एन सी वन की वैल्यू n हो जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 हो गई और गुणा 0.1 है। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा इसको, और ऐसे लिख देता हूँ ऐसे करके, इतने 10,000 एक पदों तक है। दशमलव हटाएंगे, बटे में 10 लगेगा, 0 कट जाएगा तो ये 1,000 हो जाएगा प्लस 10,000 C2 और 0.1 की पावर 2 ऐसे करके n पदों तक। अब 1,000 और 1 हो गया 1,001 और प्लस शेष पद, ये सब है ही हैं। तो अब ये बात बहुत स्पष्ट हो गई, देखने की है कि पहले दो पदों का योग ही 1,001 हो गया। तुलना किससे हो रही थी, 1.1 की घात 10,000 की तुलना कर रहे हैं हम 1,000 से। क्या दोनों में कौन बड़ा छोटा है, तो ये तो पहले दो पदों ने ही फैसला कर दिया। 1.1 की घात 10,000 का जब हमने विस्तार किया तो पहले दो पदों का योग ही 1,001 हो गया। अब बाद के अगर मैं सारे पद खोलूँगा तो कुछ ना कुछ मान तो सब देंगे, जाहिर सी बात है कि जब ये दो ही बड़े हो गए और इसमें ये प्लस हो रहे हैं तो टोटल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो मैं ये लिख दूँगा, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि 1.1 की घात जो 10,000 है ये बड़ा है किससे, 1,000 से। ये लिखा ना कि ये बताओ कि कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है किसके, हमने द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके ये बताया है। प्रश्न संख्या 11 है, लिखा है a प्लस बी की घात 4 माइनस a माइनस बी की घात 4, इसका विस्तार कीजिए और इसकी सहायता से फिर √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 की घात 4 का मान याद कीजिए। पहले इसका विस्तार समझते हैं। विस्तार करने के लिए द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो a की घात 4 हो गया प्लस 4c1, अब जो a है दोनों का डिफरेंस ले लो 3 और b की पावर 1 हो गया प्लस 4c2, a की पावर 2 हो जाएगी, b की पावर 2 और प्लस 4c3, अब a की पावर 1 हो गई, b की पावर 3 हो गई और यहाँ b की घात 4 हो जाएगी। इस तरह से ये पूरा हो गया माइनस, अब जो हो जाएगा a की घात 4 माइनस 4c1 a की घात 3b प्लस 4c2 a की घात 2 b की घात 2 माइनस 4c3 a b की घात 3 प्लस हो जाएगा b की घात 4। तो देखो इस तरह से ये विस्तार कर लिया, 1 2 3 4 5, पाँचों पद इसमें हो गए, अल्टरनेटली प्लस माइनस है उसमें। अब इसके बाहर प्लस है, एज इट इज़ खुल जाएंगे और a की घात 3b प्लस 4c2 a की घात 2 b की घात 2
प्लस 4c3 ए बी की घात 3 प्लस बी की घात 4 माइनस ए की घात 4 प्लस का 4c1 और ए की घात 3 बी माइनस का 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4c3 ए बी की घात 3 माइनस का बी की घात 4। अब प्लस बी की घात 4 से माइनस बी की घात 4 कैंसिल हो गई और 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गई प्लस ए की घात 4 से माइनस का ए की घात 4 कैंसिल हो गई 4c1 ए क्यू बी और 4c1 ए क्यू बी दोनों को जोड़ लिया मैंने 2 × 4c1 ए क्यू बी हो गया प्लस 4c3 ए बी क्यू और ये भी लिखा है 4c3 ए बी क्यू, ये दोनों जोड़ लिया तो 4c3 ए बी क्यू हो जाएगा। आप 4c1 की वैल्यू सॉल्व करोगे इसको तो 4 आ जाएगा, 4 2 8 हो गया 8 ए क्यू बी प्लस ऐसे ये हो जाएगा 8 ए बी क्यू। यहाँ पर आपने 8 ए बी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसका विस्तार करते हैं तो ये मान आ रहा है, विस्तार करने से सॉल्व हो कैसे आ गया। अब आगे कहता है प्रश्न यदि √3 प्लस √2 की पावर 4 है माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 तो इसका मान बताओ क्या होगा। देखो इसकी सहायता से हमने करना तो यहाँ पे क्या है, हमें ध्यान में ये रहना है ए की जगह √3 आया है, बी की जगह √2 आया है, सेम स्ट्रक्चर सेम है। तो फिर जब ये लेफ्ट हैंड साइड में ये समानता है कि ए की जगह √3 है, बी की जगह √2 है और ये चीज़ इसके बराबर है तो ये चीज़ राइट हैंड साइड में भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × √3 √2। अब √3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, 5 8 40 हो गया और √3 √2 ही गुना करोगे 3 दूनी 6 हो गया। तो इसका मान जो है वो 40 √6 हो गया। अब देखिए इसमें मान निकालना है इसका, उसी फॉर्म पे इसको खोल देते हैं तो ये हो गया x की घात 6 प्लस 6c1 x की घात क्या हो जाएगा 5, 1 लिखो मत कोई बात नहीं, 6c2 x की घात क्या हो गया 4, 1 का कोई मतलब नहीं, प्लस 6c3 हो गया x की घात 3 हो गया और 6c4 हो गया, x की घात क्या हो गया 2 हो गया, 6c5 हो गया, x 1 हो गया और ये हो जाएगा 66 तो 1 हो गया और x की घात फिर 0 तो अभी 1 हो जाएगा। ठीक इतना आपको लिखना पड़ेगा x + 1 की घात 6 में। अब x - 1 की घात 6 में भी यही लिखना पड़ेगा, बस क्या अल्टरनेटली प्लस माइनस आ जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ x की घात 6 माइनस 6c1 x की पावर 5 प्लस 6c2 x की पावर 4 माइनस 6c3 x की पावर 3 और प्लस 6c4 x की पावर 2, ये हो गया प्लस तो माइनस 6c5 और x हो गया और प्लस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसको ब्रैकेट को खोल दो, x की घात 6 6c1 x की घात 5 6c2 x की घात 4 6c3 x की घात 3 6c4 x की घात 2 6c5 x प्लस 1 माइनस x की घात 6 प्लस 6c1 x की घात 5 माइनस 6c2 x की घात 4 6c3 x की घात 3 माइनस 6c4 x की घात 2 प्लस 6c5 x माइनस 1। तो प्लस का x की घात 6 और माइनस का x की घात 6 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कैंसिल हो गया, 6c4 x स्क्वायर 6c4 x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6c2 x4 6c2 x4 ये कैंसिल हो गया। अब कोई बचा नहीं, जो बचेंगे वो लिख लेंगे। देखो 6c1 x5 और ये है 6c1 x5 दोनों जोड़ लो तो इंटू 6c1 x5 6c3 x3 6c3 x3 6c3 x3। अब ये है 6c5 x 6c5 x 6c5 x तो दोनों जोड़ लिए ना। हाँ अब ये है 2 6c1 का मतलब तो 6 हो गया, 6 दूनी 12 है, x की घात 5। अब ये है 6c3, इसे सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 6 5 4 फैक्टोरियल 3 3 2 फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6 6 5 चौक 20। तो 6c3 का मान 20 आया।
20 दूनी हो गया 40, 40 x की घात 3 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2x हो गया। अच्छा, अब आप देखें तो ये मान हो गया। अब इसमें जो वैल्यू निकलवाई है इसकी, वो निकलवाई है √2 + 1 की घात 6 प्लस √2 - 1 की घात 6। इसका मान निकालो इस आधार पर। तो चलो इसे देखते हैं। एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आकर ध्यान आया कि मिस्टेक ये हुई, यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस था और यहाँ मैं माइनस लगा दिया, तो इसके कारण से कटने में सब गड़बड़ हो गया। तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये प्लस होगा और फिर ये माइनस, साइन चेंज है ना, ये प्लस हो जाएगा 6c2 और ये माइनस होगा 6c3x³ और प्लस 6c4x² और माइनस 6c5 और ये +1। तो अब देखो जो चीज़ें इकट्ठी थी ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो गई, कैलकुलेशन को फिर से करना है यहाँ पर। अब ऐसे समझो x की घात 6 और x की घात 6 ये प्लस के हैं, तो ये हो गए 2x की घात 6। अब 6c1x5 है ये, और ये 6c1x5 ये कैंसिल होंगे, 6c1x5 6c2x4 और 6c2x4 ये दोनों जोड़ लो, 2 of 6c2x4 ये है, 6c3x³ और 6c3x³ ये कैंसिल होंगे, और फिर 6c4x² 6c4x² ये हो जाएंगे, 2 इंटू दोनों जोड़ लिए 6c4x² है ना, और 6c5x और 6c5x ये कैंसिल हो जाएंगे, एक और एक 2 हो गए। अब आप चाहो तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, x की घात 6 प्लस 6c2 x की घात 4 प्लस 6c4x² प्लस 1। अब यहाँ पर ये लिखा √2 + 1 की घात 6 प्लस √2 - 1 की घात 6 बराबर, यहाँ पे लिखा आपने 2। अब ये देखो इसका मान निकालना था इसी की सहायता से। तो अब आपको क्या करना है, आप एक काम कर सकते हो, चाहो तो इसका मान अभी और निकाल लो थोड़ा सा, तो ये फिर आसानी हो जाएगी, डायरेक्ट निकालने में आसानी हो जाएगी। फिर ये आप कर सकते हो कि 2 लिखा x की घात 6 प्लस, अब जैसे 6c2 है तो 6c2 की वैल्यू होगी कितनी, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गए, 2 3 6 5 3 15। तो भैया ये आया 15x की घात 4 प्लस, अब ऐसे 6c4 है तो आएगा ये भी यही 15, तो ये 15 हो गया, यही आएगा इसका भी। तो ये हो गया 15x की घात 2 और प्लस का 1। देखते हैं तो वहाँ पर उस करेक्शन के बाद ये चीज़ ठीक हो गई। जरा सा भी अगर कंसंट्रेशन लूज होता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो वहाँ पर दोनों के बीच में प्लस था और माइनस लगा गया था, इसलिए थोड़ा सा भ्रमात्मक स्थिति हुई, लेकिन अब ये ठीक है। अब आगे कहा है कि इसका विस्तार कीजिए और फिर उसके बाद इसका मान निकालिए। मान किसका निकालना था, √2 + 1 की पावर 6 और प्लस √2 - 1 की पावर 6। इस फार्मूले के आधार पर कर सकते हैं। 2 लिखा, अब x की जगह √2 लिखेंगे। √2 की घात 6 हुआ, यानी 2 की घात 1/2, तो 2 की घात 3 हो गया, यानी कि 8। अब यहाँ √2 की गुणा 4 बार करोगे, √2 रखा है x की जगह, तो इसका मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, और 15 चौका 60 हो गया। ऐसे ही ये हो जाएगा 2, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये 1, तो बराबर 2 गुणा 60 30 90 और 8 98 और 1 99। अब 2 में 18 का 18 के 2 में 18 और 1 19, 198। तो इस प्रकार से ये सॉल्व। 13वां प्रश्न है, दिखाइए कि 9 की घात n+1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो भाई जैसे ये चीज़ को देखना है ना, अब 9 की घात n+1, इसमें आप क्या काम करो, इसको लिख दो 1 + 8 की पावर n+1। अब जैसे विस्तार सिखाया था सबसे पहले 1 + x की पावर n, तो वो क्या था 1 + nc1x, तो ऐसे लिख दो 1 + n+1 c1 x, x क्या हो गया 8 प्लस n+1 c2 x² यानी कि 8 का स्क्वायर, प्लस n+1 c3 8³ प्लस n+1 c4 8⁴ अप टू इनफाइन, अप टू ऐसे करके कितने लिख सकते हो n+2 पदों तक, क्योंकि n+1 आ रहा है पावर में, तो n+2 पदों तक
आप इसको लिख सकते हो, एक पद ज़्यादा तक लिखा जाता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है, ये तो हो गया 1 n+1 C1, ये हो गया n+1 के बराबर, और ये 8 ये हो गया, ठीक है। अब ये n+1 C2 8 की घात 2, n+1 C3 8 की घात 3, n+1 C4 8 की घात 4, यानी हर पद में 8 बढ़ते हुए क्रम में हैं। 8 की घात 2, 8 की घात 3, 8 की घात 4, अगले में 8 की घात 5, n+2 तक बहुत पहुँचेगा। तो 8 की घात 2 तो कॉमन हो गया। तो ये जो है यहाँ से n+2 पदों तक 8 की घात 2 सब में आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा n+1 C2, यहाँ क्या n+1 C3 8 प्लस n+1 C4 8 स्क्वायर, ऐसे करके कितने पदों तक, n पदों तक। अब ये भाई क्यों लिखा n पदों तक, ये यहाँ से यहाँ तक n+2 पद थे, 2 पद अलग छोड़ के शेष पदों में कॉमन ले लिया, इतने पदों में से कॉमन ले लिया मैंने, n पदों में से 8 की घात 2 कॉमन ले लिया। अब जब ये इनमें से ये कॉमन लिया है इतने पदों में, इसलिए इसे अंडरलाइन किया, ये बटे का निशान नहीं है, यहाँ से यहाँ तक के पदों में कॉमन लिया, ठीक। अब ये क्या है, 1 + 8 से अंदर गुणा कर दो, 8n + 8, 8 का वर्ग कर दिया, ये 64 हो गया। हाँ, अब n+1 C2 प्लस n+1 C3 8 प्लस n+1 C4 8 स्क्वायर, और n पदों तक। अब यहाँ पर ये 9 की घात n+1, ये देखें आप, ये तो चल ही रहा है, 8n प्लस के हैं, इधर आ गए माइनस के 8n हो गए, 8 और 1 9 हो गए, इधर आ गए माइनस के 9 हो गए, और बराबर बचा ये 64, n+1 C2 n+1 C3 × 8 n+1 C4 × 8 स्क्वायर, n पदों तक। अब आप ये समझो कि ये जो चीज़ है 9 की घात n+1 8n - 9, ये बराबर इसके है, देखो, और इस सब में ये जो बराबर में है इसके गुणा में, ये 2 हिस्से में है, 64 गुणा ये। अब जैसे अगर हम लिखते हैं, मान लो 4 को क्या लिख दिया, 2 × 2, 6 को क्या लिखा, 2 × 3। अब इनके गुणनखंड में 2 आ रहे हैं, तो ये 2 से विभाज्य हैं। अब मान लो 5 है, तो 5 में हम लिख ही नहीं सकते इसको, 5 एकम 5 लिखेंगे तो 5 2 से विभाज्य नहीं है, 5 से भाज्य है। तो जो जिससे भाज्य है, ये भाज्यता ही जाँच करनी है, तो उसका तरीका है आप उसके फैक्टर करो, उसके गुणनखंड करो। अगर उसमें वो चीज़ गुणनखंड के रूप में उसके आ रही है तो वो से भाज्य है, अथर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है 9 की घात n+1 - 8n - 9, द्विपद प्रमेय के प्रयोग से हमने जाना कि ये 64 गुणा समथिंग आ रहा है। इसका मतलब जे अगर मैं इसे 64 से भाग करूँगा तो 64 से भाज्य होगा ही ये, तो क्योंकि 64 इसकी गुणा में आ रहा है, तो स्पष्ट है जो कि 64 से भाज्य है। यहाँ लिख दो जो कि 64 से, स्पष्ट है कि ये ऐसे करके लिख दे रहा, स्पष्ट है कि 9 की घात n+1 - 8n - 9 64 से भाज्य है, क्योंकि इसके गुणनखंड के रूप में 64 है, इसलिए ये 64 से भाज्य है। 8.1 का अंतिम सवाल, 14वां सवाल ये दिया है, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये चिन्ह है वो सिग्मा का कहलाता है, काम इसका समेशन होता है। r = 0 to n, इसका मतलब जी r = 0 से लेकर n पदों तक में आप इसको लिख सकते हो सारे पदों को। तो 0 लिखेंगे तो 3 की घात 0 1 हो गया, और nc 0 हो गया, 3 की घात 0 nc 0 प्लस अगला 1 लिख दें, 3 की घात 1 हो गया, nc 1 हो गया, 3 की घात 2 हो गया, nc 2 हो गया, 3 की घात 3 हो गया, nc 3 हो गया। ऐसे करके n लिखेंगे तो 3 की घात n हो गया, और nc n की वैल्यू 1 हो गई, बात खत्म। किसी की भी घात 0 मान 1 होता है, nc 0 हो गया, तो इसका मान भी देख लो तुम 1 हो जाएगा, nc 0 है ना, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 0 फैक्टोरियल n हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया मान, तो ये 1 हो गया, प्लस 3 × nc1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू nc2 प्लस 3 क्यूब इंटू nc3, ऐसे करके ही 3 की पावर n हो गया। अब भैया ये जो है ना, जैसे तो मैं 1 + x की पावर n पढ़ाया मैंने, तो वो 1 + x की पावर n क्या था, 1 + nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब, ऐसे करके था। तो अब जैसे क्या है कि वही तो चीज़ है, अगर आप इसमें x की जगह 3 मान लो, x की जगह 3 रख लो, तो जैसे इसको ये विस्तार किया जा सकता है, इसको संक्षिप्त रूप में ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 + 3 की पावर n हो गया। देखो आप विस्तार करोगे इससे तो यही हो जाएगा, 1 + 3
इंटू NC1 हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, NC2 ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि 4 की घात n हो गया, और यही सिद्ध करना था। 3 और 1 4 हो गया, 4 की घात n। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 ये पूरी होती है। आपने इस प्रश्नावली में